अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों की तरफ से स्पेशली ट्रक के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं, जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ट्रक से रिलेटेड एक दो वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पे, कनाडा की ट्रक से रिलेटेड। तो उस पर काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं और पूछा है मज़ीद कि ये जो नया अनाउंसमेंट आया है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और किस तरह से क्या ट्रक पे जाने पे अब ज़्यादा आसान कर दिया गया वहाँ पे लीगल होना, या पहले से मुश्किल है, क्या नई अपडेट है। तो स्पेशली मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रक्स के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। मुख्तसर वीडियो होगी लेकिन मैं इसमें जामे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। लाजमी तौर पे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके जहन से जो क्वेश्चन है वो निकल सकें। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ट्रक ड्राइवर पे आपको सबसे पहले ये जहन में रखना है कि यहाँ का जो ट्रक ड्राइवर भी, बेशक आपके पास ट्रक लाइसेंस भी हो, यूरोपीय यूनियन से बाहर जो है चंद ममालिक के अलावा नहीं चलता। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि कनाडा में अगर आप जाते हैं तो यहाँ का ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं चलता, आपको कुछ एग्जम्पशन मिलती है। यहाँ से आपने अपनी ड्राइवर लाइसेंस की हिस्ट्री निकलवा के ले जानी होती है, उसमें से वो आपको देखते हैं और उसमें आपको थ्योरी जो है वो एग्जाम्प्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह आपको वहाँ पे देना पड़ता है, जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने जहाँ पे गाड़ी चलाई हो वही हाँ हैंड है, वही उस जैसे रोड है, बल्कि वहाँ पे रोड यहाँ से ज़्यादा जो है वर्थ में ज़्यादा चौड़े हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये लेना पड़ता है। उसके बाद आप अगर ट्राली का लाइसेंस करना चाहते हैं वहाँ का, तो वो आपको नई सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि यूरोपीय यूनियन का ट्रक लाइसेंस वहाँ पे चल जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अलहदा से आपको करना पड़ेगा। ख़र्चा कितना आएगा? ख़र्चा तकरीबन वहाँ पर 5 से 6 हज़ार डॉलर तक आ जाता है। ये आपने जहन में रखना है और इतना बजट आपने बना के लेके जाना। मैं टोरंटो शहर की बात कर रहा हूँ, 6,000 यूरो के करीब जो है वहाँ पे स्कूल जो है वो ले रहे हैं पैकेज में, जो कि आपको ट्राली का लाइसेंस करवा देते हैं। ट्राली का लाइसेंस अब कर लिया आपने। अब ये जो नया कानून है इसके मुताबिक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा इस वक्त तमाम जॉब्स पे पाबंदी लग चुकी थी, तमाम एम्प्लॉयज़ पे पाबंदी लग चुकी थी, या बाहर से बंदे नहीं मंगवा सकते, तमाम चीज़ें थी। लेकिन ये ट्रक की फील्ड वाहद ऐसी फील्ड थी इसमें उस वक्त भी पाबंदी नहीं लगी थी, इजीली LMIA मिल जाता था। तो अब जो नया कानून आया उसके मुताबिक LMIA को भी ख़त्म कर दिया गया है 2025 तक। ये आपने जहन में रखना है। 2025 के बाद ये दोबारा LMIA अप्लाई हो जाएगा। 2025 तक आप अगर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आप ट्रक लाइसेंस कर लेते हैं कनाडा का, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1 साल का वो वर्क परमिट देगा कि आप उसकी कंपनी में ट्रक चलाएंगे। वो 1 साल के वर्क परमिट पे आपको वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, चंद एक अल्बर्टा साइड पे ऐसी शहर हैं, अल्बर्टा रियासत है, वहाँ पे अगर आप सिर्फ 1 साल भी चला लेते हैं ट्रक और उस पर चलाने के बाद आप वहाँ पे PR अप्लाई करते हैं, तो आपको 1 साल की बेस पे भी वहाँ पे PR मिल जाती है कंपेयर टू दूसरी प्रोविंसेस। तो इस वजह से ये पहले आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उन रियासतों में जाएं जहाँ भी इतने कम अरसे में आप PR अप्लाई कर सकते हैं। PR तक आप बाउंड होते हैं उस कंपनी के उसकी बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। सेम लाइक ही है, जैसे आपने रेगो सोशल ली होती है, 1 साल तक बाउंड होते हैं, इसी तरह वहाँ पे उसके बाद जब आपको PR मिल जाती है फिर वो ओपन होती है, फिर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। सेम लाइक यहाँ पे जैसे PR आपको मिलती है तो इस तरह से आप वहाँ पे भी जाके फिर मूव कर सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, फिर आगे आप प्रोफेशन भी इवन चेंज कर सकते हैं, फिर कोई भी मसला नहीं रहता। तो ये तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप कर सकते हैं। LMIA एग्जाम्प्ट हो चुकी है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। LMIA पहले काफ़ी मुश्किल थी, चंद एक एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट इशू करती थी, लेकिन अब ये ओपन हो चुकी है 2025 तक। अगर आप इस फील्ड में कनाडा में जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें, लेकिन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लाजमी तौर पे उसको जानें कि उसमें आपको क्या मसले आ सकते हैं। अगर आप कहेंगे नीचे वीडियो में कमेंट में, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इस फील्ड में जाने के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, उससे भी आप फिर आगाह हो सकेंगे और उससे बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।